बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हेयर टू टीच यू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था स्पेक्ट्रोमीटर चैप्टर नंबर 10 और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, जो पहला न्यूमेरिकल है, आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है वो बुक को साथ रखें और साथ साथ जो है वो उसको रीड आउट करके तो फिर जो है वो लेक्चर पे फोकस करते रहें। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें बुक की स्टेटमेंट में कहा गया है कि अ कन्वर्जिंग लेंस, एक हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अब जो कन्वर्जिंग लेंस होता है इसका दूसरा नाम कन्वेक्स लेंस भी है और यहाँ पे जो है वो इसकी फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो डेटा में जो सबसे पहला पॉइंट है फोकल लेंथ, ये आ गई है कन्वेक्स लेंस की 5 सेंटीमीटर। देन आगे वो कह रहे हैं इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ़ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट है जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका बताया गया कि वो 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये जो डी है ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, तब जाके जो है वो डी नेगेटिव हो जाता है। तो आगे वो कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि लेंस इज़ हेल्ड क्लोज टू द आई। कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सबसे पहले हमने जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, पी जो है वो हमने फाइंड करना है। देन वो कहता है द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एम फाइंड करना है। और फिर वो आगे चल के कह रहा है व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, के एम जो है वो तब क्या होगा व्हेन द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कि जब जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि दो दफ़ा जो है वो मैग्नीफाइंग जो पावर है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, उसको फाइंड करने के लिए बोला गया है। एक दफ़ा एंगुलर मैग्नीफिकेशन तब हमने फाइंड करनी है जब डी 25 सेंटीमीटर और एफ़ जो है वो 5 सेंटीमीटर हो। और एक दफ़ा हमने जो है वो मैग्नीफिकेशन तब फाइंड करनी है जब फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बन रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो है हमारे पास पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो लेंस फार्मूला है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से हमने जो है वो p फाइंड करना है। तो जो p वाली टर्म है वो एक साइड पे रहेगी। ये जो q है इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है d के साथ, और d के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। अब वो इमेज वर्चुअल किस तरीके से बनती है, इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये हमारे पास आ चुका है कन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास जो है वो इस कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट है। अब फोकस पॉइंट से लेके लेंस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाती है। और जो ऑब्जेक्ट है वो इनसाइड दी जो है वो इनसाइड दी फोकल लेंथ पड़ा हुआ है, मींस के जो लेंस की फोकल लेंथ है उसके इनसाइड हमने ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस करवाया हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो हमारे पास इंसिडेंट रे आएगी, पहली रे यहाँ से आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस पॉइंट में से पास करेगी, और दूसरी रे जो सेंटर में से पास करती है लेंस के, वो स्ट्रेट जाती है। इस तरीके से ये जो दो रेज़ हैं ये आगे जाके कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। दैट्स वाई हमें यहाँ पर इमेजनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और यही इमेजनरी लाइंस जो है ये इनको बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो जिस साइड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर ही इमेज बनेगी। दैट्स वाई जो हमारे पास इमेज है वो वर्चुअल होगी, और इस केस में जो क्यू है, इमेज डिस्टेंस है, उसको हम डी से रिप्लेस कर देंगे, और जो डी है वो हमारे पास नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज जो है वो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बन रही है। दैट्स वाई इमेज विल बी वर्चुअल। सबसे पहले जो है वो हमने लेंस फार्मूला लगाया है। इसमें जस्ट जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है कि क्यू की जगह जो है वो डी आ गया विद नेगेटिव साइन बिकॉज इमेज इज़ वर्चुअल, एज आई हैव टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। डी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। पी हमने फाइंड करना है, -1/d का फैक्टर जो है वो लेफ़्ट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d। अब 1/p इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। f की वैल्यू गिवन है डाटा में 5 सेंटीमीटर, और d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p आ जाएगा हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे उसने जो है वो इसी न्यूमेरिकल में मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है इसको जो है वो वन टाइम तब फाइंड करना है जब हमारे पास फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर है, और जो इमेज है हमारे पास वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल वाले केस में जो है वो उसने मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए बोला हुआ है।
तो इसमें जो है वर्चुअल वाले केस में अगर इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही हो तो इस केस में जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m=1+d/f। m=1+d की जगह 25, f की जगह 5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो है वो आ जाएगी 6 टाइम्स वर्चुअल इमेज के केस में। दैन उसने कहा है कि अगर जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके बन रही हो तो तब हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है d/f। जो d है ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस की जगह पे आया है, इसको रिप्लेस किया q के साथ। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। d की वैल्यू गिवन है डाटा में ऑलरेडी 25, और फोकल लेंथ गिवन है 5। 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स, कि जब हमारे पास जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे अगर हम उसको प्लेस करवा दें, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा हो, तो हमारे पास जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो 5 टाइम्स आएगी। पहला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं 10.2 पे। स्टूडेंट्स 10.2 में जो बुक की स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव हैज़ फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास जो है वो टेलीस्कोप वाला न्यूमेरिकल है जिसमें उसने फोकल लेंथ बताई है ऑब्जेक्टिव लेंस की। दो लेंस होते हैं हमारे पास, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है हमारे पास आईपीस लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है टेलीस्कोप का, उसकी फोकल लेंथ लार्जर होती है, और आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो शॉर्टर होती है। फोकल लेंथ गिवन है हमें 96 सेंटीमीटर, इसको डाटा में जो है वो लिख लिया। देन वो आगे कहता है और इसका डायामीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का 12 सेंटीमीटर। देन आगे कहता है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मिनिमम डायामीटर ऑफ अ सिंपल आईपीस लेंस फॉर यूज़ विद द टेलीस्कोप। कि जो आईपीस लेंस इस्तेमाल किया जा रहा है इसी टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ, उसकी फोकल लेंथ फाइंड करें, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, और साथ ही साथ डायामीटर फाइंड करें आईपीस लेंस का। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास सिंपल फार्मूला है m=f0/fe। जो मैग्नीफिकेशन है टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप वाला जो हमने टॉपिक किया था लास्ट टाइम, उसमें हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज इक्वल टू द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें गिवन है 24, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। एफ ओ जो है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस वो 96 है, और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए कही गई है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, एम की जगह 24 आ जाएगा, एफ़ नॉट की जगह जो है हमारे पास 96 आएगा, एफ़ ई जो है वो हमने फाइंड करना है। एफ़ ई जो है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा 24 के साथ, एफ़ ई इज़ इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 24, और एट द एंड हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी आई पीस की, इसको डिवाइड करवा के वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका सॉल्व हो चुका है। दैन आगे उसने बोला हुआ है हमने डायमीटर फाइंड करना है आई पीस लेंस का। अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के अंदर आईपीस लेंस के डायमीटर को फाइंड करने के लिए ना तो कोई डाटा गिवन है और ना ही जो है वो हमारे पास कोई हिंट गिवन है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस लेंस के डायमीटर के। फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डायमीटर। तो जो रिलेशन है हमारे पास मैग्नीफिकेशन का, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, इसी को यूज़ करते हुए हमने जो है वो इस प्रोपोर्शनैलिटी को आगे जो है वो इस्टेब्लिश करके फार्मूला ड्राइव करना है। एफ़ नॉट डिवाइडेड बाय एफ़ ई, फोकल लेंथ जो है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एफ़ नॉट के जो है वो सामने डी ओ आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस के सामने आ जाएगा डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस। ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सा फार्मूला बन गया हुआ है। अब इसमें से हमने जो है वो डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस फाइंड करना है। तो डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस जो है इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है, रेशियो है फोकल लेंथ की ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। मींस कि जो हमारे पास डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस है, दिस विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। ये पूरा जो है वो आपने यहाँ पर इसको एज इट इज़ डिवाइड करवा देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस जो है, ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो नीचे आके डिवाइड हुआ है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आके जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डी ई जो है वो इक्वल आ जाएगा डी नॉट डी ओ मल्टीप्लाई बाय एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ओ। अब यहाँ पर सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस जो है वो हमने अभी अभी फाइंड किया 4 सेंटीमीटर, और जो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमें गिवन है डाटा में 96 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा डायमीटर ऑफ द आईपीस लेंस विल बी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर।
आगे मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल 10.3 पे। न्यूमेरिकल 10.3 ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि वन ऑफ द ईजीएस्ट न्यूमेरिकल इन दी बुक ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। 10.3 में इसकी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है हमें कि एक टेलीस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। एफ ओ जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 सेंटीमीटर। देन वो आगे चल के कहता है कि जो आईपीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोथ कन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी और आईपीस लेंस भी, दोनों की जो है वो फोकल लेंथ गिवन है। फाइंड करने के लिए उसने कहा हुआ है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो रेशियो होती है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। यहाँ पर जो है वो सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ओ की जगह जो है वो 20 आ जाएगा, एफ ई की जगह जो है वो 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो है वो 4 टाइम्स आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल 10.4 पे। स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल 10.4 है हमारे पास, इसकी बुक स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है कि अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। कि एक टेलीस्कोप है हमारे पास। अब सबसे पहले जो है वो मैं आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो मीनिंग है वो समझाता चलूँ। ये मैंने जो है वो टॉपिक में भी आपको समझा दिया हुआ था कि ये इस तरीके से होता है कि हमारे पास कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ लार्जर होती है, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्टर होती है। अब इनकी जो फोकस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का और आईपीस लेंस का, ये जो है वो कॉमन होता है, मुश्तरका होता है, कॉम्बाइन जो है इसका फोकस पॉइंट है। अब इसी फोकस पॉइंट से इसकी भी फोकल लेंथ है एफ ओ जिसको बोलेंगे, और इसी फोकस पॉइंट से आईपीस लेंस की भी फोकल लेंथ देखी जाती है। इस पॉइंट पे आके हमारे पास एज़ यू नो कि यहाँ से जो रेज़ आएंगी वो आके ये इस पॉइंट पर इंटरमीडिएट इमेज बनाएंगी। जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बनेगा वो विर्चुअल होगा इस पॉइंट पे, और यही जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा आईपीस लेंस के ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यहीं से जो है वो रेज़ जाएंगी और आगे जाके जो है वो इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। जो वर्चुअल इमेज बनता है, सॉरी वर्चुअल इमेज नहीं बनता, हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनता है जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो इसकी हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस की, और आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने आगे बोला हुआ है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कि वेयर इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी जो है वो डिस्टेंस कितना होगा, और कैलकुलेट द एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो जो हमारे पास क्यू ई है इमेज डिस्टेंस, वो हमने फाइंड करना है और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। अब जो फाइनल इमेज होता है वो बनेगा आईपीस लेंस से। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास दो तरह के जो है वो नेचर के इमेजेस बन सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको बताया डिमिनिश्ड, और दूसरा जो है वो विर्चुअल केस है जो बुक में जो है वो बताया गया है। अब इनकी जो है वो जो एडजस्टमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, मींस जो नेचर है वो चेंज होगी विद द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस कि जो यहाँ पर इमेज बन रहा है ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि आगे जो आईपीस लेंस से इमेज बननी है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो विर्चुअल होनी चाहिए या जो है वो हमारे पास डिमिनिश्ड होनी चाहिए। आई मीन टू से दैट कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज है वो जिस पॉइंट पे बनेगी वो डिसाइड करेगी कि जो आईपीस लेंस से बनने वाली इमेज है वो विर्चुअल होगी या डिमिनिश्ड होगी। मींस कि यही जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बन रही है यही ऑब्जेक्ट का काम करती है आईपीस लेंस के लिए। ठीक है, गॉट इट। अब उसने बोला हुआ है कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करें आईपीस लेंस से जो बनने वाला है, और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन फाइंड करें। तो सिंपल इसका फार्मूला है लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/pe प्लस 1/qe। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है QE, ये फैक्टर इधर ही रहेगा। ये जो फैक्टर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस लेंस वाला, ये फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस में से जो है वो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो हमारे पास पी ई है, क्या चीज़ है पी ई, ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस का। और
इसको अगर हम यहाँ से जो है वो गौर करें इस डायग्राम पे, तो जो फोकल लेंथ आ रही है आई पीस की वही इक्वल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आई पीस के। मींस के जो पी ई है वो इक्वल हो चुका है एफ ई के। तो सिंपल यहाँ पर जो है वो आपने इस न्यूमेरिकल में जो एफ पी ई यहाँ पर आया है लेंस फार्मूला के अंदर, इसको रिप्लेस कर देना है एफ ई के साथ। अब 1/f ई इक्वल आ चुका है 1/f ई प्लस 1/q ई के। ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 1/q ई जो इमेज डिस्टेंस उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है आई पीस लेंस का, वो इक्वल आ जाएगा 1/f ई माइनस यहाँ पर जो पी ई था वो इक्वल आ चुका है हमारे पास एफ ई के। तो ये इधर जाके माइनस होगा 1/f ई माइनस 1/f ई आ जाएगा। 1/q ई इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एफ ई जो है वो नीचे कॉमन आ जाएगा और ऊपर जो है वो नॉमिनेटर में 1 - 1 इक्वल टू 0 आ जाता है। अब हमारे पास है 1/q ई, हमने फाइंड करना है q ई। तो दोनों साइड्स पर जो है वो इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो एफ ई की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है डाटा में 5, वो यहाँ पर पुट कर देनी है आपने। और ये जो चीज़ है नॉमिनेटर, ये इसका जब रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगी। और 5 डिवाइडेड बाई 0 समथिंग डिवाइडेड बाई 0 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के। तो जो इमेज है वो हमारे पास जाके बन रहा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपको बताया है कि इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ पर जो बनने वाली इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस से, वो अगर इस फोकस पॉइंट को अगर वो क्रॉस कर जाती है तो फिर जो हमारे पास आई पीस लेंस का फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, ना कि डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, आगे है उसने इसी के अंदर जो है वो सेकंड पार्ट बोला हुआ है, इसकी मैग्नीफिकेशन फाइंड करें। जो मैग्नीफिकेशन है टेलीस्कोप की वो इक्वल होती है रेशो के। रेशो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ की। एम जो है वो इक्वल आ जाएगा, एफ ओ की वैल्यू भी गिवन है, एफ ई की वैल्यू भी गिवन है। एम इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, जस्ट यू हैव टू पुट दी वैल्यूज़ एंड टू कैलकुलेट दी आंसर। एम जो है वो इक्वल आ जाएगा 20 के, 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20 टाइम्स। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसका मैं बता दूँ 10.4 का ये जो न्यूमेरिकल है ये बोर्ड पेपर के लिए जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं 10.5 पे। 10.5 में स्टूडेंट्स उसने बोला हुआ है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसको प्लेस करवाया गया है 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कन्वेक्स लेंस। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो है वो बात हो रही है हमारे पास माइक्रोस्कोप की। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जो सॉरी ये माइक्रोस्कोप नहीं होगा, ये हमारे पास जो है वो टेलीस्कोप वाला जो है वो न्यूमेरिकल है। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस से जो बैकवर्ड रखवाया जाता है ऑब्जेक्ट, मींस के अगर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करवाया है तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस ऑब्जेक्टिव लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास पी ओ होगा। मींस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी वैल्यू गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। देन आगे उसने इसकी जो है वो फोकल लेंथ दी हुई है ऑब्जेक्टिव लेंस की। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है और जो आई पीस लेंस की फोकल लेंथ है वो गिवन है 16 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ उसने जो है वो लेंथ दी हुई है, लेंथ भी हमें गिवन है। अब ये जो लेंथ है एज़ यू नो के आई हैव टोल्ड यू लेटर, ये लेंथ जो है वो इक्वल होती है क्यू ओ प्लस पी ई। अब ये क्यू ओ क्या चीज़ है, ये हमारे पास इमेज जो बनती है ऑब्जेक्टिव लेंस से उस इमेज का डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से। ठीक है, मींस कि ये इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का प्लस पी ई जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस लेंस का। यहाँ पर जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव की मदद से विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, जो हमारे पास यहाँ पर इमेज क्रिएट होगी वही इमेज आगे चल के जो है वो काम करेगी इस आई पीस लेंस की इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला हुआ है हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से बन रहा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है पी ई आई पीस लेंस के लिए। और देन जो फाइनल इमेज बन रही है हमारे पास वो वर्चुअल होगी। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर जो है वो हमारे पास इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट ये नहीं है जो यहाँ पर रखवाया गया है, ऑब्जेक्ट वो है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की हेल्प से जो हमारे पास इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट आईपीस लेंस के लिए उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा।
3 चीज़ें जो है वो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोली हुई हैं, इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और then distance of the object from the eyepiece lens, एंड फाइनली जो फाइनल इमेज बनती है हमारे पास eyepiece lens की, उसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है eyepiece lens से। तो इंतहाई इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो लेंस फार्मूला अप्लाई करना है, इसको वन बाय वन जो है वो सॉल्व करते जाए, कोई मुश्किल नहीं है। क्यू ओ जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है, इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे, 1/FO इज इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO। 1/QO, इसमें जो है वो हमारे पास ये वाली टर्म शामिल है, जो पॉइंट नंबर 1 हमने फाइंड करना है, तो इसको आपने सेपरेट कर लेना है। जो 1/PO है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो माइनस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ में से। 1/QO जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/FO माइनस 1/PE के, ओ सॉरी PO के। 1/QO यहाँ पर आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। FO की वैल्यू जो है वो डाटा में गिवन है 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस 1/PO। PO की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है डाटा में 3.6, यहाँ पर वैल्यू जो है इसको अच्छे से पुट करके 1/QO जो है इसका LCM ले लेंगे राइट साइड पे, ये इक्वल आ जाएगा 1/QO इज इक्वल टू 1/18। और देन जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो QO जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। देन आगे उसने बोला हुआ है सेकंड नंबर पे PE फाइंड करें, मींस के जो हमारे पास आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स लेंथ की जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करना है, L इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस PE। लेंथ जो है वो हमें डाटा में गिवन है 26 सेंटीमीटर, तो इसको यूज़ करते हुए जो है हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है आईपीस लेंस का। L इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस PE आ गया। अब ये PE जो है ये हमने फाइंड करना है, QO जो है वो L में से जाके माइनस हो जाएगा, PE इज इक्वल टू L की वैल्यू 26, QO की वैल्यू 18, आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देन एट द लास्ट उसने जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज बन रही है, उसका जो आईपीस लेंस से फाइनल इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, QE। इसके लिए देन अगेन जो है वो लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/FE इज इक्वल टू 1/QE प्लस 1/PE। यहाँ से हमने फाइंड करना है QE, इमेज डिस्टेंस ऑफ द आईपीस लेंस। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस में से जाकर माइनस हो जाएगा, 1/QE इक्वल आ जाएगा 1/FE माइनस 1/PE। यहाँ पर जो है वो आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। 1/FE, जो FE है फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, ये ऑलरेडी गिवन है डाटा में, 16 आ जाएगा इसकी जगह, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस लेंस का वो हमने अभी फाइंड किया है इस इक्वेशन से, L इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस PE जो है वो इक्वल है 8 के, यहाँ पर 8 पुट करेंगे, इसका जब LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल इमेज से बनने वाला डिस्टेंस आ रहा है, आईपीस लेंस से बनने वाली जो इमेज है उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर होगा विद नेगेटिव साइन। जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल है, मीन्स कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसी साइड पर ही इमेज बन रही है। तो ये न्यूमेरिकल 10.5 भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं न्यूमेरिकल 10.6 पे। स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें फोकल लेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है वो उसने फोकल लेंथ दी हुई है। देन वो कहता है ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 1.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लेंस, इफ़ अ virtual image is formed 25 centimeter from the eye, calculate the separation of the lenses and magnification of the instrument। डाटा में हमें गिवन है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, और साथ में उसने आईपीस लेंस की फोकल लेंथ भी दी हुई है। और जो हमारे पास फाइनल इमेज बन रहा है जो वर्चुअल होगा, जो यहाँ पर अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, QE ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस का वो जिक्र कर रहा है QE, ये उसने डाटा में गिवन है QE, इसकी वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और ये वर्चुअल होगा क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर ही इमेज बन रही है। अब फाइंड आउट उसने करने के लिए बोला हुआ है जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आईपीस लेंस का वो फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ आपको पता है ऑलरेडी, मैं आपको बता चुका हूँ कि QO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस लेंस, मीन्स के L इज इक्वल टू QO प्लस PE जो है ये फार्मूला होता है हमारे पास।
लेंथ फाइंड करनी है, देन हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। तो इसको भी वन बाय वन जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है वो इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का। इसके लिए लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/FO इज इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO। यहाँ से हमने जो है वो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव लेंस का। इस वाली टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस में से जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। 1/QO इज इक्वल टू 1/FO माइनस 1/PO। यहाँ पर जस्ट यू हैव टू पुट दी वैल्यूज़। 1/QO इज इक्वल टू 1/FO की वैल्यू 1 गिवन है, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो हमें गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/QO इज इक्वल टू 1/6। इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देन आगे सेकंड चीज़ जो उसने फाइंड करने के लिए बोली हुई है वो है हमारे पास आईपीस लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अगेन उसी तरीके से लेंस फार्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। जो पीई वाली टर्म है उसको जो है वो यहाँ से सेपरेट करना है। जब इसको सेपरेट करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर आपने जो है वो याद रखनी है कि जो क्यू ई है ये डी के इक्वल होगा और ये विद नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो हमारे पास वर्चुअल, ठीक है। इसी फार्मूला में क्यू ई को रिप्लेस कर दिया है डी के साथ विद नेगेटिव साइन। अब इसके बाद देखें कि हमने यहाँ से फाइंड करना है पी ई। ये वाला जो फैक्टर है -1/d ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/PE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/d। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो फोकल लेंथ है आईपीस लेंस की वो 3 है, और जो हमारे पास इमेज है फाइनल इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज आईपीस लेंस की हेल्प से, वो हमारे पास उसका जो डिस्टेंस है वो है 25। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/PE। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.37333, और ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, आगे चलती जा रही है, स्टॉप नहीं हो रही। PE इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो है एक चीज़ नोट करनी है कि 1/PE जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आया है। तो जब हमने आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका अगेन फिर से रेसिप्रोकल लेना होगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। थर्ड चीज़ बोली हुई है उसने लेंथ फाइंड करने के लिए। इसका फार्मूला जो है वो हम पीछे भी अप्लाई कर चुके हैं। एल जो है वो इक्वल होता है QO प्लस PE के। यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। QO की वैल्यू जो है वो हमने अभी फाइंड की है लेंस फार्मूला की हेल्प से, वो आई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 आ जाएगा। PE आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.7, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर दिया जो अभी जो है वो फाइंड की है लेंस फार्मूला की हेल्प से, तो आंसर आ जाएगा। सिंपली इनको ऐड करना है 8.7 सेंटीमीटर। देन लास्ट में उसने बोला हुआ है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन फाइंड करें। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि 10.6 जो न्यूमेरिकल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले न्यूमेरिकल में जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास रेशो होगी सबसे पहले। इसका तो आपको जो है वो अच्छे से पता है, 1+D/F इस रेशो का तो पता है, ठीक है। इस फार्मूले को जो है वो मैं एलेबोरेट कर दूँ। ये हमारे पास जो है वो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। और इसके बाद इसको डिवाइड करवाना है ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, ठीक है। मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास इक्वल आई है इमेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और इनटू 1+D/F। जो D है ये हमारे पास Q की जगह आया है, ठीक है। और जो Q है वो QE आएगा, ओके। QE मीन्स के जो फाइनल इमेज बन रही होती है उसका डिस्टेंस है, और जो F है वो फोकल लेंथ है आईपीस लेंस की, ठीक है। इस फार्मूले को जो है वो आपने अच्छे से याद रख रहे हैं। QO जो है इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 6 जो हमने फाइंड किया था, और इसके बाद जो PO है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.2, ओके। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ये डाटा में गिवन है। PO की जो वैल्यू है 1.2 सेंटीमीटर, ये डाटा में गिवन है। इसको यहाँ पर पुट करेंगे 1+D/F। जो D है फाइनल इमेज जो बन रही है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, और डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंथ, ये हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है दिस आंसर विल कम्स आउट टू बी एंगुलर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 47 टाइम्स। आगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है 10.7, और इस 10.7 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में बोला गया है कि एक सोडियम लाइट है जिसकी वेवलेंथ
589 नैनोमीटर है, इज़ यूज टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इफ़ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ 0.90 सेंटीमीटर, जो हमारे पास अपर्चर मीन्स के डायमीटर है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो 0.9 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट नंबर पे उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है फाइंड द लिमिटिंग एंगल ऑफ द रेजोल्यूशन, अल्फ़ा फाइंड करना है। और सेकंड पे वो बोल रहा है यूजिंग विजिबल लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ जो है वो गिवन है 589 नैनोमीटर, ठीक है, जिसको मैंने लैम्डा 1 बोला है। और दूसरी जो लाइट है वो कह रहा है कि कोई सी भी आप जो है वो कंसीडर कर लें। तो जो दूसरी लाइट है वो कंसीडर किया मैंने 400 नैनोमीटर, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की होती है। तो ये वेवलेंथ आ जाएगी हमारे पास 400 नैनोमीटर। अब डी जो है अपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये उसने दिया हुआ है डायमीटर 0.9 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास। अब जो है वो अल्फ़ा फाइंड करना है इन दोनों के लिए, दोनों वेवलेंथ्स के लिए, ठीक है। तो जो अल्फ़ा का फार्मूला है ये पहले से हम जो है वो पढ़ चुके हैं 10.2 आर्टिकल में, ठीक है। इसका फार्मूला है हमारे पास, ये मैं इधर राइट कर देता हूँ, अल्फ़ा मिनिमम इज़ इक्वल टू 1.22 डायमीटर, 1.22 वेवलेंथ और डिवाइडेड बाय डायमीटर अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इस फार्मूला को जो है वो अप्लाई करना है दोनों वेवलेंथ्स के लिए, ठीक है। अल्फ़ा मिनिमम 1 और अल्फ़ा मिनिमम 2 फाइंड करना है। तो अल्फ़ा मिनिमम 1 जब फाइंड करेंगे तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ यूज़ होगी, और अल्फ़ा मिनिमम 2 जब फाइंड करेंगे तो उसने किसी भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ यूज़ करने के लिए बोला है। तो इस 400 नैनोमीटर वाली जो लाइट की वेवलेंथ है इसको आपने यूज़ करना है। जस्ट यू हैव टू पुट दी वैल्यूज़ इन दी फार्मूला। 1.22 जो है वो कांस्टेंट आएगा फार्मूला में, जो लैम्डा 1 है उसकी जगह 589 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनो जो है वो प्रीफिक्स है, इक्वल होता है 10⁻⁹ के, और डिवाइडेड बाय डी, जो डी है हमारे पास अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वो गिवन है 0.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वो सेंटी भी प्रीफिक्स है जो इक्वल होता है 10⁻⁻2 के। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके 8 × 10⁻⁵। और एक चीज़ आपने साथ में जो है वो याद रखनी है कि जो अल्फ़ा है हमारे पास इसका यूनिट होता है रेडियन। देन सेम काम करना है आपने 400 नैनोमीटर मीन्स के वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है उसका अल्फ़ा मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के मीन्स माइक्रोस्कोप जो है वो उसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूट करके दिखा सकते हैं। अल्फ़ा 2 मिनिमम के लिए 1.22 देन अगेन एज इट इज़, और जो लैम्डा 2 है इसकी जगह 400 नैनोमीटर, नैनो जो है वो 10⁻⁹ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय डी जो है सेम माइक्रोस्कोप यूज़ हो रहा है दोनों लाइट्स की वेवलेंथ को रेजोल्यूट करने के लिए। तो उसी का जो है वो डायमीटर यूज़ होगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ रेडियन। ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 10.7 भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.8। 10.8 के अंदर वो कह रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंसेज 24 सेंटीमीटर अपार्ट। लेंथ दी हुई है दो जो है वो उसमें जो कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ के इक्वल होता है, वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ जो है वो मैग्नीफिकेशन गिवन है 5 टाइम्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है। अब उसने फाइंड करने के लिए कहा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है वो टिपिकल न्यूमेरिकल है, इसको टिपिकल तो नहीं बोलूँगा, अच्छे से जो है वो इसको समझेंगे तो समझ आ जाएगी। L इज़ इक्वल टू, ये आपने जो है वो बेसिक फार्मूला लिख देना है। जो टेलीस्कोप है इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो L है वो इक्वल होता है QO प्लस PE के, ठीक है। ये था हमारे पास लेंथ का फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, अब जो लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो इक्वल होती है सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द बोथ लेंसेज मींस के ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ये फार्मूला यहाँ पर लिख के इसको आपने कह देना है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो इसकी मैग्नीफिकेशन होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वो रेशियो होती है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस। मैग्नीफिकेशन जो है वो गिवन है 5, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। FO जो है
इसका हमें नहीं पता और एफ ई का भी हमें नहीं पता। एफ ई जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ओ इक्वल आ जाएगा 5 टाइम्स एफ ई के। मीन्स के जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो 5 टाइम्स जो है वो ग्रेटर है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस से। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसमें टेलीस्कोप में उसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होती है। दैट्स वाई यहाँ पर ये रिलेशन भी इस चीज़ को जो है वो अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है कि 5 टाइम जो है वो ग्रेटर आई है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एज़ कम्पेयर टू दी आई पीस फोकल लेंथ। इसको आपने कह देना है, ये जो रिलेशन बन गया हमारे पास एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई, इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। एल इज़ इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई है। ठीक है, एल की जो वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, ये हमें डाटा में गिवन है। यहाँ पे आ जाएगा 24 इज़ इक्वल टू एफ ओ का रिलेशन आया हमारे पास 5 एफ ई। 5 एफ ई पुट करेंगे प्लस एफ ई, ये बन जाएगा हमारे पास 6 एफ ई। और एफ ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इधर जाके डिवाइड होगा तो एफ ई जो है वो इक्वल आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो पहला एक पार्ट था मींस के दो फोकल लेंथ फाइंड करनी थी ना हमने, दो लेंसेज की, आई पीस लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो जो आई पीस लेंस की फोकल लेंथ है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बाय यूजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस लेंस। ठीक है, अब इस 3 को आपने पुट कर देना है 2 में। इस 3 को 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन है एफ ओ इज़ इक्वल टू 5 एफ ई। एफ ओ एज इट इज़ इक्वल टू 5 एज इट इज़ और एफ ई की जगह आ जाएगा 4। 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो इजी न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट यू हैव टू राइट एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई एज इक्वेशन 1, और उसके बाद मैग्नीफिकेशन फार्मूला से आपने इक्वेशन 2 बना के इसमें पुट करना है 1 में। जब इसको 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आई पीस लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। इसको 3 कह के 2 में पुट कर देना है तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है 10.9। ये भी इंतहाई इजी न्यूमेरिकल है। इसमें बुक की स्टेटमेंट में बोला गया है कि अ ग्लास लाइट पाइप इन एयर विल टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट अ लाइट रे इफ़ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ एट लीस्ट 39 डिग्री। व्हाट इज़ द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ़ पाइप इज़ इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 1.33। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व होने वाला है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ का आपको पता है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ग्लास लाइट पाइप है जिसको एयर के अंदर रखा गया है, और इसके बाद ये हमारे पास ग्लास पाइप है, इसको एयर के अंदर प्लेस करवाया गया है। अब इस ग्लास पाइप में से एक रे आती है, इंसिडेंट रे, जो दूसरे मीडियम में एंटर होते साथ ही रिफ्लेक्ट करती है, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है कि वो एंगल बना रही है 90 डिग्री का। मीन्स कि दोनों मीडियम के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक होता है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, द एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी आने वाली वेव की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते हुए जो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री बन जाए, ऐसे एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसके साथ स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जो वेव जिस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है, जिस मीडियम में वो पहले मौजूद थी उसको मीडियम नंबर 1 कंसिडर करना है, और जिसमें वो एंटर हो रही है उसको मीडियम नंबर 2 कंसिडर करना है। जो क्रिटिकल एंगल है यहाँ पर वो हमें गिवन है 39 डिग्री। ठीक है, डाटा के अंदर गिवन है ये। और इसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ये फाइंड आउट करना है हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का, दूसरा मीडियम कौन सा है हमारे पास, एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन है 1, और साथ में जो थीटा 2 है जो हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। जस्ट हमने यहाँ पर फाइंड करना है n1, मींस के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसका आपने जो है वो यहाँ पर रेफरेंस देना है, दिस इज स्नेल्स लॉ, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। यहाँ से n1 फाइंड करना है। साइन थीटा 1 वाली जो टर्म है इसको या उधर जाके डिवाइड करवा दें या यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर लें। n1 जो है ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, ये एज इट इज़ आएगी। साइन थीटा 1 जो है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, दिस इज़ इक्वल टू 39 डिग्री एज़ पर दी बुक स्टेटमेंट।
39 डिग्री इज इक्वल टू जो N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर ये 1 के इक्वल है, और जो θ2 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 90 डिग्री है। साइन 90 जो है वो हमारे पास 1 होता है। ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का रिलेशन है हमारे पास, साइन 90, साइन 180, साइन 360, कोस 0, कोस 180, कोस 360, कोस 270, ये आपको अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए। N1 साइन 39 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। N1 फाइंड करना है, साइन 39 डिग्री यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन 39 डिग्री। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का जो हमने फाइंड करना था N1 जिसको हमने बोला हुआ है वो आ जाएगा 1.59। देन आगे इसी न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं कि ये जो ग्लास एयर में पड़ा हुआ था अगर इसी को हम प्लेस करवा दें वाटर के अंदर तो तब हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा। θ2 जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन का 90 डिग्री ही रहेगा। अब हमने यहाँ पर θ1 फाइंड करना है जिसको हम रिप्लेस कर देंगे θ1 को θc से। θc जो है वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है जो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एक ऐसा एंगल यहाँ पर बनना चाहिए जिसकी मदद से जो ये इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करे कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। द एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, और इसी क्रिटिकल एंगल को जो है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जो N1 है ये मीडियम 1 है हमारे पास ग्लास, और ये मीडियम 2 है वाटर, ठीक है। जो N1 है मीन्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो गिवन है 1.59, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, 1.59 आ जाएगा। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, सेकंड मीडियम जो है हमारे पास वाटर है, और ये बुक में जो है वो एंड पे उसने एट द लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट ये उसने जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है, गिवन है। θ2 जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगेन जो है वो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, N1 साइन θ1 इज इक्वल टू N2 साइन θ2। θ1 जो है वो θc से रिप्लेस हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, और θc फाइंड करना है। N1 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और साइन जो है इधर आके साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। N1 इधर आके डिवाइड हो गया इस पूरी टर्म के साथ, और जो साइन था ये इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। θc इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 की वैल्यू 1.33 इंटू साइन θ2 90 डिग्री, और डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू है 1.59। साइन 90 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के, और 1.33 डिवाइडेड बाय 1.59 इंटू साइन इनवर्स, ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 57 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10। इस न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर आर 1.6 एंड 1.4 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करने के लिए उसने बोला है द क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस, द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर ऑफ अ रे विच एंटर्स द फाइबर एंड इज इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल ऑन द इंटरफेस। स्टूडेंट्स इसमें जो है स्टूडेंट्स कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एक हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स है जिसमें ये जो पोर्शन है इसको कोर बोला जाता है, और इसका जो बैरूनी हिस्सा होता है आउटर सरफेस होती है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट करती है कोर के अंदर, ठीक है, और अगेन जो है वो रिफ्लेक्ट होके क्लैडिंग के अंदर एंटर हो जाती है। एयर से एंटर होगी कोर के अंदर, और कोर से अगेन जो है वो एंटर हो जाएगी किसके अंदर, क्लैडिंग के अंदर। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, ये तीनों चीज़ें जो है वो गिवन है। जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये तो सिंपली बहुत इजी है 1, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, और क्लैडिंग का है हमारे पास 1.4। अब सबसे पहले जो है वो हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल कोर और क्लैडिंग के दरमियान। मींस के यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल बनेगा कोर और क्लैडिंग के दरमियान रिफ्लेक्टेड एंगल को 90 डिग्री बनाने के लिए ये θc ये हमने फाइंड करना है, कोर और क्लैडिंग के दरमियान बन रहा है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करना है, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, N1 साइन θ1 इज इक्वल टू N2 साइन θ2। θ1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा θc से, और θc इज इक्वल टू एज जैसे हमने पहले किया है सेम उसी तरह की कैलकुलेशन है 10.9 वाली। θc N1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन इनवर्स होगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, N2 जो है वो हमारे पास 1.4 है, ये मीडियम 1 है,
इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका n1 होगा, क्लैडिंग का n2 होगा, और इसको आपने यहाँ पर पुट करना है। n2 जो है वो हमारे पास 1.4 आ जाएगा, क्लैडिंग का 1.4, और साइन 90 डिग्री आएगा, डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास n1 है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमें गिवन है 1.6, 1.4 डिवाइडेड बाय 1.6, ये फैक्टर ऑलरेडी 1 हो जाएगा, और जो क्रिटिकल एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 61 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कोर के अंदर, मींस के यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमने फाइंड कर लिया है 61 डिग्री आया है, ठीक है। इस 61 डिग्री एंगल के साथ यहाँ पर ये पोर्शन बचता है जो मिल के बनाता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से जो रिमेनिंग एंगल है विद रिस्पेक्ट टू 61 डिग्री, जो एंगल बन रहा है कोर और क्लैडिंग के दरमियान, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। ये 61 डिग्री वो एंगल है जो कोर और क्लैडिंग के दरमियान बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 माइनस 61, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 29 डिग्री। अब ये जो क्रिटिकल एंगल है ये बन रहा है हमारे पास इस पॉइंट पे, ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है वो ये वाला पोर्शन है। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है इतना, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो अभी हमने देखा है 90 माइनस 61 डिग्री करके हमारे पास आया है 29 डिग्री। इसके बाद लास्ट पे उसने बोला हुआ है कि एयर और कोर के दरमियान जो इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो फाइंड आउट करना है। मींस के इस तरीके से रे अंदर एंटर हो इस कोर के अंदर कि जो कोर और क्लैडिंग के दरमियान क्रिटिकल एंगल है वो 61 डिग्री हो, और जो अगेन आगे चल के हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है वो 90 डिग्री हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंडीशनल एंगल उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है कि इंसिडेंस एंगल कितना हो तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल 61 डिग्री बने और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमारे पास 90 डिग्री रहे। तो यहाँ पर जो एयर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो एंटर हो रही है कोर के अंदर। इसको जो है वो एयर भी मीडियम है, कोर भी मीडियम है, और क्लैडिंग भी मीडियम है। अब हमने इन दो मीडियम के दरमियान जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड करना है। अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। थीटा 1 को जो है वो थीटा आई डिक्लेयर करवा देंगे, और सेम इसी तरीके से n1 इधर जाके डिवाइड होगा साइन इनवर्स n2 कोर का जो है वह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.6, ये गिवन है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का n1 जिसको हम कंसीडर करेंगे वो भी गिवन है, और जो हमारे पास थीटा 2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 29 डिग्री, इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कैलकुलेटर से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 51 डिग्री। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसको जो है वो अच्छे से करें, और चैप्टर नंबर 10 जो है इसके 10 के 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2 से 3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करें, और हैंड ग्रिप जो है वो प्रैक्टिस से ही होगी, अच्छे से जो है वो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।